बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक घने वन में एक साधु रहते थे। उनका नाम था स्वामी अत्रि। वे साधारण वस्त्र पहनते, वृक्ष की छाया में ध्यान लगाते और केवल उतना ही भोजन ग्रहण करते जितना उनके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक होता। उन्हें किसी प्रकार की भौतिक वस्तुओं की चाह नहीं थी। दूर दूर से लोग उनके पास आते और जीवन के प्रश्न पूछते। साधु बड़े धैर्य से सबकी जिज्ञासाओं का उत्तर देते। राजमहल का संकट। इसी राज्य में एक राजा का राजकुमार युवावस्था में प्रवेश कर रहा था। राजकुमार अत्यंत जिज्ञासु और बुद्धिमान था, किंतु उसका मन सांसारिक सुखों और विलास में अधिक आकर्षित था। राजा चाहता था कि उसका पुत्र राज्य की बागडोर संभालने योग्य बने, परंतु राजकुमार का ध्यान केवल शिकार, मदिरा और नृत्य गान में था। राजा बहुत चिंतित हुआ। एक दिन उसने अपने मंत्रियों से कहा, यदि मेरा पुत्र इसी प्रकार रहा तो राज्य का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। उसे सही मार्ग दिखाने वाला कोई चाहिए। मंत्री बोले, राजन, वन में रहने वाले साधु अत्रि के पास अलौकिक ज्ञान है। यदि राजकुमार उनसे शिक्षा ग्रहण करे तो उसका जीवन बदल सकता है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि राजकुमार को साधु के पास भेजा जाए। पहली भेंट। राजकुमार अनिच्छा से वन की ओर चला। वह सोच रहा था, आखिर एक साधु मुझे क्या सिखा सकता है। वे तो भिक्षा पर जीते हैं, जबकि मेरे पास सब कुछ है। जब वह साधु के पास पहुंचा तो देखा कि साधु नदी के किनारे एक टूटी फूटी चटाई पर बैठे ध्यान कर रहे हैं। राजकुमार ने व्यंग्य करते हुए कहा, हे साधु, लोग कहते हैं कि आप ज्ञानी हैं। मुझे बताइए, राजकुमार होकर मैं क्यों आपके चरणों में आऊं। मेरे पास महल है, धन है, सैनिक हैं और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं। आपके पास तो कुछ भी नहीं है। साधु मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, वत्स, जो कुछ तुम्हारे पास है वह समय के साथ छिन जाएगा। असली धन वह है जो कभी नष्ट न हो। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें वह धन दे सकता हूं। राजकुमार चकित हो गया। उसने सोचा, साधु के पास कौन सा धन है जो कभी समाप्त नहीं होता। साधु की परीक्षा। साधु ने कहा, यदि तुम सच में जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ 7 दिन रहना होगा। तुम्हें महल की विलासिता छोड़कर यहाँ साधारण जीवन जीना होगा। राजकुमार ने चुनौती समझकर हाँ कर दी। पहला दिन। साधु ने उसे कहा कि भोजन स्वयं जुटाना होगा। राजकुमार ने पहली बार हाथ से फल तोड़े, पानी लाया और साधु के साथ बैठकर खाया। उसे लगा कि यह बहुत कठिन है, लेकिन भोजन का स्वाद अलग ही था। साधु बोले, जब मनुष्य स्वयं परिश्रम करता है तभी उसे सच्चे सुख का अनुभव होता है। दूसरा दिन। साधु ने राजकुमार से नदी के किनारे बैठे राहगीरों को पानी पिलाने को कहा। राजकुमार ने संकोच से ऐसा किया, पर जब यात्रियों ने उसे आशीर्वाद दिया तो उसके मन में एक अजीब सी शांति उत्पन्न हुई। साधु ने कहा, सेवा ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। धन से बढ़कर दूसरों को सुख पहुंचाना है। तीसरा दिन। साधु ने राजकुमार से कहा कि वह आधा दिन मौन रखे। राजकुमार को यह असंभव लगा, पर उसने प्रयास किया। मौन में उसने महसूस किया कि उसका मन कितनी तेजी से भागता है। उसे लगा कि वह स्वयं को जान ही नहीं पाया। साधु ने समझाया, मनुष्य सबसे अधिक अपने ही विचारों का दास है। जो मन को वश में कर लेता है वही सच्चा राजा है। चौथा दिन। साधु ने उसे वन के बीच ध्यान लगाने के लिए बैठाया। राजकुमार बेचैन हो उठा, परंतु धीरे धीरे उसने देखा कि प्रकृति की आवाजें, पत्तों की सरसराहट और नदी की कलकल उसे भीतर से शांत कर रही हैं।
साधु बोले, मन की शांति ही वास्तविक सुख है। महलों की दीवारें तुम्हें सुरक्षा तो देंगी पर मन को शांति नहीं देंगी। 5वां दिन। साधु ने राजकुमार से कहा कि वह जंगल के बीमार पशु पक्षियों की देखभाल करे। राजकुमार ने घायल हिरण को पानी पिलाया, उसकी सेवा की। जब हिरण धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा तो राजकुमार का हृदय करुणा से भर गया। साधु ने कहा, करुणा वह दीपक है जो हृदय को आलोकित करता है। बिना करुणा के शक्ति भी क्रूरता बन जाती है। 6वां दिन। साधु ने राजकुमार को लकड़ी इकट्ठा करने और झोपड़ी बनाने का कार्य दिया। दिन भर की मेहनत के बाद जब राजकुमार ने साधु संग उस झोपड़ी में विश्राम किया तो उसे गर्व हुआ कि उसने अपने हाथों से कुछ बनाया। साधु बोले, श्रम से घबराने वाला कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता। श्रम ही जीवन का आधार है। 7वां दिन। साधु ने राजकुमार से पूछा, वत्स, इन 7 दिनों में तुमने क्या पाया? राजकुमार ने भावुक होकर उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने सीखा कि धन, राजमहल और शक्ति केवल बाहरी आभूषण हैं। सच्चा सुख सेवा, करुणा, परिश्रम और आत्मज्ञान में है। आज मैं समझ गया हूं कि सच्चा राजा वह नहीं जो प्रजा पर शासन करे, बल्कि वह है जो अपने मन पर शासन करे। साधु प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, अब तुम तैयार हो। जाओ और अपने राज्य को न्याय, सेवा और करुणा से चलाओ। यही सच्चा ज्ञान है। राजकुमार महल लौटा। अब उसका जीवन बदल चुका था। वह प्रजा की सेवा करने लगा, गरीबों की मदद करने लगा और न्यायपूर्वक निर्णय लेने लगा। राज्य समृद्ध होने लगा और प्रजा उसे धर्मराज कहकर पुकारने लगी। राजा ने साधु का आभार व्यक्त किया और कहा, गुरुदेव, आपने मेरे पुत्र को न केवल एक योग्य राजा बनाया बल्कि एक सच्चा मनुष्य भी बना दिया। साधु ने उत्तर दिया, याद रखो राजन, जब तक मनुष्य अपने भीतर के लोभ, अहंकार और मोह को नहीं जीतता तब तक वह अधूरा है। जिसने स्वयं को जीत लिया वही विजेता है। भौतिक वस्तुएं अस्थायी हैं, पर ज्ञान और सद्गुण अमर हैं। सेवा और करुणा जीवन का वास्तविक सुख देती हैं। आत्मसंयम और मौन मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप से मिलाते हैं। परिश्रम और श्रम से ही आत्मगौरव का अनुभव होता है। जो अपने मन पर शासन कर लेता है वही सच्चा राजा है।